गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है। मान लीजिए कि कोई दो रे हम लोग को दिया हुआ है ओ ए और ओ बी, और एक तीसरा रे जो है उनके बीच से निकल के जा रहा है ओ सी। तो यहाँ पे जो दो एंगल्स बन रहे हैं ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स होंगे, और कैसे होंगे उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चलिए देखते हैं। कोई भी दो एंगल हो, अगर उनको हम लोग एडजेसेंट बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोग को उसका कॉमन वर्टेक्स ढूंढना पड़ेगा, उसमें कॉमन वर्टेक्स दिखाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स ओ है, उसके साथ साथ हमको क्या करना होगा, एक कॉमन आर्म ढूंढना पड़ेगा। एक कॉमन आर्म ओ सी है, और साथ ही साथ क्या करना होगा, एक नॉन कॉमन आर्म ढूंढना पड़ेगा हर एक एंगल के लिए जो इस कॉमन आर्म के साइड में हो। जैसे कि देखिए ओ सी के साइड में ओ ए है, उसी तरीके से ओ सी के साइड में ओ बी है। तो अब आते हैं लीनियर पेयर एंगल्स पे कि कब हम लोग कोई दो एंगल को लीनियर पेयर एंगल्स बोलेंगे। तो देखिए मान के चलिए कि ये एक लाइन है, इसमें क्या है, दो ऑपोजिट आर्म्स है या फिर दो ऑपोजिट रे है ओ ए और ओ बी, और उसके बीच में जो है एक ओ सी नाम का रे स्टैंड कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ़ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर द टू ऑपोजिट रेज। मतलब क्या कि अगर मेरे पास दो नॉन कॉमन आर्म है, वो ऑपोजिट है और उसके थ्रू दो एंगल बन रहा है एडजेसेंट, तब हम लोग बोलेंगे वो दोनों क्या होगा, लीनियर पेयर एंगल्स होगा। क्लियर हुआ। अब आते हैं लीनियर पेयर एंगल्स पे कुछ थ्योरम्स को लिख करके। पहला थ्योरम है कि इफ़ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज़ 180 डिग्री। मतलब क्या कि ये दो जो 180 एंगल हम लोग दिख रहा था एडजेसेंट एंगल्स, जब कोई एक रे ओ सी स्टैंड कर रहा है एक लाइन पे, तो इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होना चाहिए। ये हम लोग को प्रूव करके दिखाना है। बात समझ में आ गई? तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसमें हम लोग को गिवन क्या क्या है। सबसे पहले देखिए थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग को कंडीशन क्या देना होगा कि जो चीज़ गिवन है वो दिखाना होगा। दूसरा क्या है कि क्या प्रूफ करना है हमको वो दिखाना होगा। उसके बाद फिर क्या उसमें हम एडिशनल चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो हमको बताना पड़ेगा, तब हम लोग को प्रूविंग दिखाना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो चलिए आते हैं गिवन पार्ट पे। गिवन पार्ट पे हम लोग को क्या दिया हुआ है कि ओ सी जो रे है वो स्टैंड कर रहा है लाइन ए बी पे, ये क्लियर है। उसके साथ साथ क्या बोला कि एंगल बी ओ सी और ए ओ सी एडजेसेंट एंगल तब बन रहा है जब ओ सी स्टैंड कर रहा है ए बी लाइन पे, तब हम लोग का ए ओ सी और बी ओ सी जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो रहा है, एडजेसेंट एंगल बन रहा है। ये हम लोग को गिवन है। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी का सम जो है वो 180 डिग्री हम लोग को प्रूफ करना है। अब 180 डिग्री प्रूफ करने के लिए हमको क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, एक छोटा सा चीज़ का ज़रूरत है, ये ओ डी लाइन का। तो हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट कर लेंगे इसको। कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, ड्रॉ ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी। डैट मीन्स ये एंगल ए ओ डी जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा और एंगल बी ओ डी जो होगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ओ डी को परपेंडिकुलर बना रहे हैं ए बी का। क्लियर हुआ। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए जो है हम लोग को सिंपल सा कंसेप्ट यूज़ करना है। अगर ओ डी ए बी के परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों एंगल 90 डिग्री होगा। एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ डी 90 डिग्री होगा। चलिए ठीक है। अब आते हैं एंगल बी ओ सी और एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ सी के बारे में बात कर लेते हैं बढ़िया से। अब देखिए ध्यान से, अगर एंगल बी ओ सी के बारे में हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग ये बोल सकते हैं एंगल बी ओ सी जो होगा ये एंगल बी ओ डी माइनस एंगल डी ओ सी। नहीं समझ में आया? ये 90 डिग्री जो है, इस 90 डिग्री से ये वाला एंगल अगर हम माइनस कर दे, ये वाला, इस पूरे 90 डिग्री से अगर हम ये वाला एंगल माइनस कर दे तो हमको ये वाला एंगल मिल जाएगा। हमको यही तो चाहिए। तो एंगल बी ओ सी क्या हो गया, एंगल बी ओ डी माइनस एंगल डी ओ सी। डैट मीन्स 90 डिग्री माइनस एंगल डी ओ सी। तो बी ओ डी क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस एंगल डी ओ सी। बात क्लियर हुई?
अब आते हैं एंगल AOC पे। एंगल AOC ये है। एंगल AOC कैसे बनेगा, ये देखिए, ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल है, तो 90 डिग्री प्लस ये एंगल DOC अगर हम लोग जोड़ दे तो हमको क्या मिल जाएगा, एंगल AOC मिल जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल DOC, डैट मीन्स 90 डिग्री प्लस एंगल DOC। बात क्लियर हुई। इसका मतलब क्या हो गया कि BOC जो है हम लोग का एंगल 90 माइनस एंगल DOC बन गया, और एंगल AOC जो है 90 डिग्री प्लस एंगल DOC बन गया। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, एंगल BOC और एंगल AOC को, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, BOC के जगह में हम लोग 90 माइनस DOC लिख सकते हैं और AOC के जगह में 90 प्लस DOC लिख सकते हैं। डैट मीन्स इन दोनों का सम क्या होगा, 90 माइनस एंगल DOC प्लस 90 प्लस एंगल DOC। माइनस DOC प्लस DOC कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 90 प्लस 90 हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 180 डिग्री। यही ना हम लोग को प्रूफ करना था कि दो एडजेसेंट एंगल्स है, उन दोनों का सम जो है हम लोग को 180 डिग्री प्रूफ करना था। तो इससे कंक्लूजन हम लोग को क्या मिल गया, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर इज़ 180 डिग्री। हमेशा याद रखिएगा, लीनियर पेयर में दो ही एडजेसेंट एंगल्स होंगे, ज़्यादा एंगल्स हो गए तो उसको हम लोग लीनियर पेयर नहीं बोलेंगे। अब आते हैं इस पे कोरोलरी के बारे में। कोरोलरी मतलब क्या होता है कि इसी के जैसा कुछ थ्योरम जो उससे रिलेटेड हो, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे कोरोलरी जो है, यहाँ पे बोल रहा है द सम ऑफ ऑल द एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन एट अ गिवन पॉइंट इज़ 180 डिग्री। मतलब एक लाइन है, उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जितना भी एंगल्स बन रहा है पर्टिकुलर साइड में, तो हम लोग उसका सम 180 डिग्री बोलेंगे ऑलवेज। मतलब क्या, ये देखिए AOB है, AOB एक लाइन है, इसके इस साइड में जितना भी एंगल्स बन रहा है वो सारा एंगल्स का सम 180 डिग्री हम लोग को प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं आपको, और बाकी आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे एंगल AOE और एंगल EOB दोनों लीनियर पेयर एंगल्स होगा, क्योंकि दोनों एडजेसेंट है, और अभी हम लोग पढ़े कि दोनों लीनियर पेयर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो AOE और EOB का सम ऑलवेज 180 डिग्री होगा। रीज़न क्या होगा, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर इज़ 180 डिग्री। अब जब इन दोनों का सम 180 डिग्री है और EOB जो है वो एंगल EOD प्लस एंगल DOC प्लस एंगल COB लिखा जा सकता है। तो इस कारण से ये हम लोग क्या लिख दिए, एंगल AOE और EOB के जगह में ये सारा एंगल्स लिख दिए सम। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल AOE प्लस एंगल EOD प्लस एंगल DOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन थोड़ा सा और अगर डिफरेंट कर दे, मान लीजिए कि बोल दे कि कोई साइड हम लोग को गिवन नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है और बताना है कि उसमें टोटल जो भी एंगल्स होगा उन सभी का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो इसको हम लोग दो फेज में कर सकते हैं। जब इस साइड में बात करेंगे तो सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री, और जब नीचे में बात करेंगे तो सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस पॉइंट में जितना भी एंगल्स बनेगा सबका सम ऑलवेज 360 डिग्री बनेगा। क्लियर हुआ। ये दूसरा कोरोलरी हुआ इस थ्योरम से रिलेटेड। आप ट्राई कीजिएगा थ्योरम, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो को लेकर के।